अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं ईरान के तारीखी पहाड़ी गांव मसूला की तरफ। एक ऐसा मकाम यहाँ सदियों पुरानी तारीख आज भी जिंदा है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस गांव के मुनफरिद तारीखी मकानात, कदीम तर्ज तमीर और वो मकामात जो इसकी शनाख्त है। हम जानेंगे कि ये गांव कब और कैसे आबाद हुआ, यहाँ कौन से कबाइल रहते थे और इनका समाजी निजाम क्या था। साथ ही दिखाएंगे कि आज मसूला के लोगों का रहन सहन, रोजगार और नई नस्ल की जिंदगी किस तरह माजी और जदीद दौर के दरमियान खड़ी है। तो आओ दोस्तों, चले निकलते हैं इस मसूला गांव के सफर पर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये दिलचस्प सफर पसंद आया होगा। वेलकम बैक दोस्तों। मसूला शुमाली ईरान के सूबा गिलान में वाक़या एक कदीम पहाड़ी गांव है, जिसकी शनाख्त सिर्फ इसकी इमारतों से नहीं बल्कि इसकी हजारों साला इंसानी आबादी कारी, कबैली निजाम और तारीखी किरदार से जुड़ी हुई है। ये गांव ईरान के उन चंद मकामात में शामिल है यहाँ वस्ती दौर इस्लामी से मुंसलिक इंसानी जिंदगी के शवाहिद मिलती है। मौजूदा मसूला से पहले एक बस्ती मौजूद थी जिसे आज कदीम मसूला कहा जाता है। आसार कदीमा के मुताबिक ये पुरानी बस्ती कम अज कम 1200 से 1500 साल पुरानी थी। सासानी दौर के आखिरी जमाना में यहाँ इंसानी आबादी मौजूद थी। लोग ज्यादातर पहाड़ों के निचले हिस्से में रहते थे। ये इलाका जंगलात, चरगाहों और कुदरती पानी की वजह से आबाद हुआ। तकरीबन 9वीं और 10वीं सदी ईस्वी में लोगों ने पुरानी बस्ती छोड़कर पहाड़ों की बुलंदी पर नया गांव आबाद किया, जो आज मसूला के नाम से जाना जाता है। इस नकल मकानी की तारीखी वजूहात क्या थी? दिफाई जरूरियात। पहाड़ी बुलंदी दुश्मन हमले से महफूज थी, इसीलिए इन लोगों ने ऊपर जाने की कोशिश की। ये इलाका अमूमन ईरान को कफकाज और अनातोलिया से जोड़ने वाले रास्ते पर था। मौसमी और कुदरती अवामी सैलाब और जमीन खिसने जैसे खतरात से यूं ही मौजूदा मसूला एक मंसूबाबंद तारीखी बस्ती के तौर पर वजूद में आया। मसूला में बुनियादी तौर पर दो कदीम नस्ली गिरोह आबाद हैं, एक गैलिक्स और दूसरा तालशी। गैलिक्स शुमाली ईरान के असल बशिंदे सासानी दौर से पहले यहाँ मौजूद थे। ज़राअत और जंगलाती मुआशियात से वाबस्ता इज्तिमाई जिंदगी पर यकीन रखते थे। जमीन को खानदानी नहीं बल्कि कबैली मलकियत समझते थे। फैसले बुजुर्गों की मजलिस में होते थे। तालशी कबीला पहाड़ी और सख्त इलाकों के मेयर थे। नईम खाना बदोश पास मंजर रखते थे, अपनी अलग जबान और रस्म रिवाज के मालिक थे। तालशी लोगों का किरदार चरगाहों की हिफाजत, मवेशी पालना, पहाड़ी रस्तों की निगरानी। मंसूला में इन दोनों कबाइल का मिलाप एक मजबूत समाजी ढांचे की बुनियाद पर हुआ। कदीम जमाना में मसूला का मुआशी निजाम मुकम्मल तौर पर खुद कफील था, जिसमें ये कबीले के लोग ज्यादातर गंदम, जौ, दाल, जंगलाती सब्जियां, जमीन कम थी, इसलिए छोटे छोटे कित्ते जमीन इज्तिमाई काश्त का रिवाज था। मवेशी पालना, हर खानदान के पास गायें, पेड़, बकरियां के रेवट मौजूद थी। यही मवेशी इनकी खुराक, लिबास, तिजारत का जरिया थी। लोहा और दस्तकारी का काम मसूला तारीखी तौर पर लोहा के औजार, ज़राई आलात, घरेलू सामान बनाने के लिए मशहूर रहा। ये चीजें करीबी इलाकों में तिजारत के लिए भेजी जाती थी। कदीम मसूला में जिंदगी सादा, इज्तिमाई और नज़म व ज़ब्त पर मबनी थी। घरों की तारीखी साख्त पत्थर और लकड़ी, बगैर चूने या सीमेंट के एक घर की छत दूसरे का सहन। ये तर्ज तमीर मौसम, दिफा और समाजी राब्ते को मद्देनजर रखकर बनाया गया था।
अगर इन कबीलों में शादी की बात की जाए तो शादी एक फर्द का नहीं कबीले का मामला थी। कबीले के अंदर शादी कम उम्र में रिश्ता ताए जहेज दिखावा नहीं, नस्ल का तसलसल कबीले की मजबूती थी। जमीन और वसैल की हिफाजत अगर तलाक की बात की जाए तो तकरीबन ना होने के बराबर, क्योंकि तनाजा पूरे कबीला हल करता था। इस्लाम के बाद शिया मजहब ने समाजी निजाम को मुनज़्ज़म किया। मस्जिद गांव का मरकज बनी, मजहब, कानून और रिवायात आपस में जुड़ गए, मगर इसके बावजूद कबीली रिस्में, मकामी रिवायात जिंदा रही। मसूला की तारीख अहमियत इस बात से वाज़िह होती है कि यह गांव मुसलसल आबाद रहा, कबीली निजाम टूटा नहीं और जदीद दौर तक अपनी शनाख्त बरकरार रखी हुई है। यही वजह है कि मसूला को ईरान की जिंदा तारीख कहा जाता है। आज का मसूला माजी से मुकम्मल तौर पर कटा हुआ नहीं, लेकिन मुकम्मल तौर पर वसा भी नहीं, जैसा सदियों पहले था। वक्त ने यहाँ भी अपने असरात छोड़े हैं। मौजूदा दौर में मसूला के नौजवान लड़के और लड़कियां तालीम, मीडिया और इंटरनेट के जरिए बैरूनी दुनिया से जुड़ चुके हैं। अगरचा गांव की बुनियादी साख, घर और तारीखी तर्ज तमीर वही है, लेकिन सोच और तर्ज जिंदगी में तब्दीली नुमाया आई है। लड़कियों के लिबास में अब रिवायात और जदीद फैशन का इम्तियाज देखा जा सकता है। रिवायती अस्काफ और लंबे लिबास अब भी मौजूद है, लेकिन रंगों, स्टाइल और डिजाइन में जदीद रुझानात शामिल हो चुके हैं। इसी तरह नौजवान लड़के भी रिवायती देहाती लिबास के बजाय जदीद शहरी लिबास, जींस और जैकेट्स को तरजीह देते हैं। इनकी सोच में भी अब सिर्फ कबीली या खानदानी हदूद नहीं, बल्कि तालीम, रोजगार और बैरूनी दुनिया में आगे बढ़ने की ख्वाहिश शामिल है। सियाहत और सोशल मीडिया के जरिए दूसरे मुल्कों के असरात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सकाफती तब्दीली एक हकीकत है, लेकिन मुकम्मल सकाफती खात्मा नहीं हुआ। मसूला आज भी अपनी बुनियादी शनाख्त, इज्तिमाई जिंदगी, खानदानी निजाम और तारीखी तर्ज तामीर को बरकरार रखे हुए है, मगर नई नस्ल पर आलमी रुझानात का असर वाज़िह तौर पर महसूस किया जा सकता है। मसूला एक ऐसा गांव है, यहाँ तारीख और हाल एक ही जगह सांस लेते हैं। यहाँ सदियों पुरानी दीवारें आज भी खड़ी हैं, मगर इन दीवारों के अंदर रहने वाले लोग अब दुनिया के बदले हुए निजाम का हिस्सा बन चुके हैं। वक्त बदलता है, नस्लें बदलती हैं, सोच बदलती है, लेकिन कुछ जगह अपनी बुनियाद नहीं छोड़ती। मसूला उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ माजी सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा जिंदगी में जिंदा है। दोस्तों, आपको ये तारीखी वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें। आपका कमेंट हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने